हेलो फ्रेंड्स, नवदुर्गा की मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज नवदुर्गा की स्कंद माता और कात्यायनी देवी की पेंटिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं स्कंद माता की पेंटिंग के लिए मैं ड्राइंग तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले फेस से स्टार्ट कर रही हूँ स्कंद माता की ड्राइंग। मैंने लाइट कलर का पेंसिल लिया है और मैं हैंडमेड शीट पे इसे तैयार कर रही हूँ। स्कंद माता को नवदुर्गा का 5वां अवतार माना जाता है और नवरात्रि के समय इसके 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इसे स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। ये 4 भुजाएं वाली होती हैं और इनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इनके हाथों में शंख और कमल का फूल होता है और कमल के फूल पे ये विराजमान होती है, इसलिए इसे पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वभाव सौम्य और ममतामयी है। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी कोई भी इच्छा की पूर्ति तुरंत ही हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में स्कंद माता का बहुत ही महत्व बताया जाता है। यहाँ मैं स्कंद माता की ड्राइंग लगभग तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं कार्तिकेय की ड्राइंग तैयार कर रही हूँ जो अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। पेंसिल से ड्राइंग तैयार हो जाने के बाद मैं इसे CD मार्कर से कंप्लीट करूँगी और इसे डबल लाइन में दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में हर पेंटिंग में मैं डबल लाइन दे रही हूँ, जो मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है। मधुबनी पेंटिंग की एक और ख़ास बात होती है कि इस पेंटिंग में अक्सर पशु पक्षी, प्रकृति या देवी देवताओं से रिलेटेड पेंटिंग तैयार की जाती है। इसलिए मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पे नवदुर्गा की पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग की सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसे कोई भी बना सकता है। बहुत ही इजी तरीके से इसे तैयार किया जाता है। जैसे ह्यूमन फिगर ज़रूरी नहीं है कि कर्वी फिगर तैयार हो। अगर आपसे वो कर्वी फिगर तैयार नहीं भी हो रहा है तो आप बल्कि फिगर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि इसमें सब में डबल लाइन से फिगर तैयार होगी। साथ में जब इसे आप कलर करेंगे तो बहुत चटकीले और नेचुरल टाइप के कलर का यूज़ करेंगे, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, ब्लू, इस टाइप के कलर का इफ़ेक्ट हो जाने से ये बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने स्कंद माता की ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद CD मार्कर से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ पैटर्न से इसे और डेकोरेट कर देती हूँ जिससे ये बहुत ही सुंदर लगने लगे। नवदुर्गा की मधुबनी पेंटिंग के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अगर आप मिस कर गए हैं तो आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी देवी को फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया है और पूरी स्टोरी के साथ मैंने ये ट्यूटोरियल तैयार किया है। इसी तरह दूसरे पार्ट में मैंने चंद्रघंटा उसको कुसमांडा देवी की पूरी पेंटिंग तैयार की है और उनके बारे में पूरी हिस्ट्री आपके साथ शेयर किया है। साथ ही साथ मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जो भी ट्रिक एंड टिप्स है वो आपके साथ मैं शेयर करती रही हूँ, जैसे मैं आज कर रही हूँ। इसी तरह ये सारी ट्यूटोरियल काफ़ी नॉलेजेबल है और अगर आप इस टाइप की पेंटिंग तैयार करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस ट्यूटोरियल से। इन दोनों ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इस तरह स्कंद माता की ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट से कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। कलर स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे 0 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का राउंड ब्रश ले सकते हैं।
ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अलग अलग रंगों से कार्तिकेय और स्कंद माता के पोशाक को कलर करेंगे और इसे सुंदर बनाएंगे। इस तरह स्कंद माता की ड्राइंग और पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं कात्यायनी देवी जो नव दुर्गा का छठा रूप माना जाता है उनकी ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं फिर से लाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो और भी लाइट पेंसिल का यूज़ कर उसके बाद CD मार्कर से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देवी कात्यायनी को माँ दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि कात्यायन जो माता पार्वती के बहुत ही बड़े भक्त थे, उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से माता पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में पाया था। इस कारण उनकी पुत्री का नाम कात्यायनी। और ऐसा भी माना जाता है कि जब महिषासुर का आतंक पूरी सृष्टि को नाश की ओर लेकर जा रहा था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्ति से माता पार्वती को जागृत किया था और माता कात्यायनी के रूप में ही महिषासुर का संहार किया था। इसलिए माता कात्यायनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माता कात्यायनी 10 भुजाओं वाली होती हैं, जिनके हर एक भुजा में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते। इस तरह माता कात्यायनी की ड्राइंग मैंने लगभग तैयार कर लिया है। अब CD मार्कर से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही सुंदर लगने लगी है। आउटलाइन दे दिया है और डबल लाइन दे दिया है, जिसे मैं कचनी से फिल कर देती हूँ। उसके अलावा और भी पैटर्न से पूरी ड्राइंग को डेकोरेट कर देती हूँ।
इस तरह कात्यायनी देवी की ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग कलर करेंगे। करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे एक्रेलिक पेंट लूँगी और मैं यहाँ पे रेड कलर से कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। नवदुर्गा मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और ये पहली वीडियो आप मेरे देख रहे हैं, तो मैं इस टाइप की वीडियो अक्सर डालती रहती हूँ। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड और फोक आर्ट रिलेटेड वीडियो अक्सर मैं डालती रहती हूँ। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। जो भी पेंटिंग मैं तैयार करती हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज पर जाकर देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। जो भी मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ, सारी ट्यूटोरियल में जितनी भी पेंटिंग तैयार की है मैंने, वो सारी पेंटिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप मेरे एफबी पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर। अगर आप कोई पेंटिंग तैयार करते हैं और मेरे से शेयर करना चाहते हैं अपनी पेंटिंग, तो आप मेरे एफबी पेज के मैसेंजर के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। कात्यायनी देवी की ये पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद ये मेरी टोटल छठी देवी की पेंटिंग तैयार हो गई है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघंटा, स्कंद माता और कात्यायनी की पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पेंटिंग तैयार करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।